राजस्थान में ट्रांसफार्मर सोने मकानों में चोरी करने वाली गैंग 0033 आई पुलिस की गिरफ्त में है। 16 जिलों में करीब 100 से ज़्यादा वारदातें कर चुकी है गैंग। कार पर नकली नंबर प्लेट लगाकर घूमते थे चोर। नमस्कार, मैं रिपोर्टर महिपाल कामड़, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल महिपाल कामड़। प्रदेश के अलग अलग जिलों में चोरी करने वाली गैंग को आज जोधपुर ग्रामीण के खेड़ापा पुलिस ने पकड़ा। पकड़े गए गैंग के सरगना और उसके साथियों ने जयपुर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर सहित 16 जिलों में 100 से ज़्यादा वारदातें करना कबूल किया है। आरोपी सोने मकान और ट्रांसफार्मर को निशाना बनाते थे। इसमें से एक सूरसागर थाने का हिस्ट्री शीटर है। जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने शुक्रवार सुबह वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि गैंग के सरगना रिजमान पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी कबीर नगर और श्रवण राम पुत्र घेवर राम पूनिया निवासी जाजीवाल गोदारा को शुक्रवार को शाम को पकड़ा था। बाकी 3 सदस्य फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। दोनों को खेड़ापा थाना क्षेत्र के सेवकी गांव में दर्ज चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने किसान बनकर रैंकी की। एएसआई अमनाराम ने बताया, चोरी 1 और 2 अगस्त को मध्य रात्रि को हुई थी। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मामले में रिजमान और श्रवण जाट की भूमिका सामने आई। उसके बाद दोनों की तलाश शुरू कर दी गई। श्रवण को पकड़ने के लिए कई ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वह पहले से ही भाग जाता था। उसके बाद पुलिसकर्मी कानाराम और हरेंद्र ने किसान बनकर उसकी रैंकी की। मौका मिलते ही दर दबोचा। फोटो मैच ऐप से चेहरा मिलाने के बाद पकड़ा। श्रवण ने पूछताछ में गैंग के सरगना रिजमान के बारे में बताया। उसके बताए हुए पते पर पुलिस रिजमान को पकड़ने के लिए पुलिस कबीर नगर गई। वहां कई लड़के थे। ऐसे में रिजमान की सही पहचान नहीं हो पाई। संदिग्ध लगने पर पुलिस केवल उसका फोटो लेकर वापस आ गई। उसके बाद पुलिस ने राजकोप के फोटो मैच ऐप का प्रयोग कर उसकी पहचान की, जिसमें सामने आया कि सोशल मीडिया पर 0033 गैंग के फोटो लगवा रखे थे। हथियार के साथ भी फोटो थे। 2 साल से ये गैंग बना रखी थी। इसके बाद रिजमान को कबीर नगर से गुरुवार रात पकड़ा गया। 0033 नाम से थी गैंग। पुलिस के अनुसार गैंग के मुख्य सरगना रिजमान ने 0033 नाम से गैंग बना रखी थी और सूरसागर थाने का हिस्ट्री शीटर भी था। उसके खिलाफ अलग अलग जगह 13 मामले दर्ज थे। उन्होंने अपनी गैंग के 5 लोग श्रवण, कैलाश, इमरान, इमाम को शामिल कर रखा था। श्रवण पकड़ा गया, बाकी की तलाश जारी है। इस तरह आए संपर्क में आरोपी इसमें पीने का आदी था। शराब पीने के दौरान सभी आपस में दोस्ती हुई थी। उसके बाद पैसे कमाने और नशे के लिए वारदात को अंजाम देना शुरू किया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो फोटो भी अपलोड किए थे। उसके चलते पुलिस की रीडर पर आ गया। पुलिस ने निगरानी रखते हुए पूरी गैंग को पकड़ा। दिन में रैंकी कर रात में करते थे वारदात। दोनों आरोपियों से पूछताछ में बताया कि वारदात को अंजाम देने के लिए इको गाड़ी का यूज करते थे, जिस पर नकली नंबर प्लेट लगा रखी थी। दिन में रैंकी कर बाद में रात को वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से चोरी करने के लिए कटर, ट्रांसफार्मर काटने के लिए औजार आदि बरामद किए गए। पुलिस अब आगे का अनुसंधान कर रही है। जोधपुर क्षेत्र में जो चोरियों की वारदातें हो रही थी, उसको लेकर एक प्रॉपर्टी ऑफेंस सेल गठित किया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी के सुपरविजन में एक्सपर्ट्स जो हैं इस फील्ड के, उन्हें डाला गया था। इसमें हमने सोशल मीडिया जो है उसकी मॉनिटरिंग चालू की, जिसको लेकर कुछ एक सूखा 0033 नाम के कुछ गैंग और पेज नज़र आ रहे थे, जिनकी जो गतिविधि सोशल मीडिया पे थी वो संदिग्ध थी। वहाँ से हमने उनको फॉलो करना चालू किया। बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे जो संदिग्ध गतिविधि के लोग होते हैं, उन पर हम सर्वेलेंस रखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उसी क्रम में इस पर्टिकुलर गैंग की जो एक्टिविटी है संदिग्ध नज़र आ रही थी, इन पे हमने नज़र रखना चालू किया और इनका पीछा किया। पीछा करने के दौरान रिजवान नाम का जो व्यक्ति है इसमें, उसका जब हम पीछा कर रहे थे तो हमें सूरसागर में एक स्थान पर मिला। राजकॉप में जैसा कि आपको पता है कि एक नया फीचर आया है जिसमें हम लोग फोटो मैच कराते हैं अपराधियों की। तो इस संदिग्ध व्यक्ति की जब हमने फोटो मैच कराई तो इसके खिलाफ 13 मुकदमे फोटो मैच के माध्यम से आए
और जब हमने इससे पूछताछ की और पुराना रिकॉर्ड इसका खंगाला तो इसके काफ़ी मुकदमे पूर्व के चोरी नकबजनी के थे और टेक्निकल डेटाबेस से, और हमने जो 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज इसमें खंगाले थे उसमें मैच किया तो इसमें भी उसका मूवमेंट सामने आया, जिसके आधार पर जब इससे कड़ी पूछताछ की गई तो लगभग 100 से अधिक चोरियों का कन्फेशन अभी तक इन्होंने बताया है कि इन्होंने जो की है, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जो इन्होंने बताया है उसको वेरीफाई किया जा रहा है हमारे टेक्निकल डेटाबेस से। और इसमें एक गैंग सामने आई है जिसमें अभी तक जो हमारे सामने आई बात है वो 5 लोग हैं इसमें एक श्रवण है जाजीवाल बनाड़ का, और इमरान है, एक कैलाश है नागौरी गेट का, और एक नदीम भी है नागौरी गेट क्षेत्र का। इस तरह से अभी तक 5 लोगों की इसमें संलिप्तता आई है जो लोग मोटरसाइकिल और इको गाड़ी की मदद से घरों में चोरियां करते थे, और ट्रांसफार्मर चोरियां करना भी सामने आया है। और इसमें इको गाड़ी का इस्तेमाल, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होता है तो उसका इस्तेमाल ये लोग चोरी का सामान ले जाने में कर रहे थे। इसमें अभी 16 से अधिक ज़िलों में इनका मूवमेंट रहा है, जो हमारे टेक्निकल डेटाबेस और सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है। जो राजस्थान के 16 से अधिक ज़िलों में इनके द्वारा वारदात सामने आया है। इसमें करवड़ थाना क्षेत्र जो कमिश्नरेट का है, बनाड़ है, हमारे खिड़ापा थाना है जोधपुर ग्रामीण का, और धोध है सीकर में, वहाँ ट्रांसफार्मर चोरी की बातें अभी सामने आई हैं और इनसे गहन पूछताछ चल रहा है। जो मुकदमे पूर्व में दर्ज हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उसमें इनका जो रोल है उसका हम लोग टेक्निकल लिंकेज अभी कर रहे हैं, और इसको लेकर आगे से आगे इसमें अनुसंधान चलता रहेगा। भारी मात्रा में इनके पास से चोरी करने का जो औजार होता है, कटर विभिन्न तरीके के, जिससे ये ताले तोड़ते हैं, गेट तोड़ते हैं, दीवार को क्रॉस करते हैं, इस तरह के औजार इनके कब्जे से बरामद हुआ है। और तो एक ये बड़ा गैंग जो है जिसमें सामने आया है, जिसमें रिजवान और श्रवण जो है सरगना है, तो इसको लेकर पुलिस की एक कार्रवाई हुई है और इसमें इनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन आ गया। सर, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया, क्या बरामदगी अभी तक इनसे? अभी 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, रिजवान और श्रवण को, और इनसे भी बरामदगी की प्रक्रिया अभी जारी है। और क्या राज्य के अलावा भी कहीं बाहर भी इन्होंने कोई वारदात की है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इनका मूवमेंट अगर चूरू सीकर की तरफ रहा है तो हो सकता है कि बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा भी गए हो। तो वो अभी हम लोगों का एनालिसिस इनके मूवमेंट पैटर्न से चल रहा है। सर, ये नाम कैसे रखा सर? ये अभी पूछताछ करेंगे हम लोग कि 0033 इस आधार पे, सूखा किस आधार पे रखा, सोशल मीडिया जो पेज बनाया है। सर, ये इनके जो आरोपी पकड़े गए इनकी प्रोफाइल क्या है? जो मुख्य सरगना है, क्या करता था शुरू कितने समय से? ये हिस्ट्री शीटर है सूरसागर थाने का, और इस पे कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट के भी हैं, नकबजनी चोरी के भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। ग्रामीण पुलिस किस मामले में इनको अरेस्ट कर रही है? कौन से? अभी खिड़ापा थाने का एक मुकदमा दर्ज है सेव की कला में, उस मुकदमे में अभी हम लोग इसको अरेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे जैसे पूछताछ में वेरिफिकेशन होते जाएगा, जो उन्होंने बताया है, हमारा एक जो एविडेंस एक्ट के तहत प्रक्रिया होती है इत्तला की, उसके तहत जो ये बता रहे हैं वो चीज़ें, जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स आएगा, उसके आधार पे अन्य मामलों में भी इनकी गिरफ्तारी होती जाएगी। जोधपुर शहर कमिश्नरेट के कितने मामले बताए? अभी तो देखिए, एक करवड़ और एक बनाड़ का मतलब FIR सहित क्लियर हो गया है कि इस पर्टिकुलर FIR में ये इन्वॉल्व थे। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि इनका जो मूवमेंट पैटर्न है, CCTV पैटर्न है, और उस दिन की घटनाएं हैं, और इनके पास से जो चीज़ें बरामद हो रही हैं, इन सारी चीज़ों से अब इनका लिंकेज होगा। सारे जहाँ जहाँ घटनाएं हुई है, जो कानूनी प्रक्रिया है, साक्ष्य हम लोग एकत्रित करते हैं ताकि कोर्ट में अच्छी सजा हो, तो वो प्रक्रिया अभी चल रही है, तो उसके बाद आपको अपडेट करेंगे आगे। चोरी क्यों कर रहे थे? क्या कोई इनका किस तरह से ये साथ में हुए? क्योंकि नंबर ऑफ चोरी खूब ज्यादा है, तो कोई सगल बन गया, क्या रहा इनका कुछ? स्मॉल या जो भी किसकी चोरियां का ये? अभी तो क्यों कर रहे थे, देखा जाए तो इनका जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे थे, उसमें ऐसा लग रहा है कि अय्याश प्रवृत्ति के लोग हैं। और भी अन्य जगह जो चोरियां खुलती हैं उसमें भी यही हमारे सामने आया है कि इस तरह के लोग जो है नशा या दारू या अन्य तरह के पार्टीज करने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और इस तरह के अपराध करते हैं। आपस में इनका संपर्क किस तरह से हुआ, क्या? वो अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, बट अभी जो प्राइमा फैसी बात कुछ आई है कि ये लोग कहीं
शराब या नशा करने के चक्कर में एक दूसरे से मिले होंगे। सर वारदात के बाद आरोपी कहीं घूमने जाते हैं, क्या क्या प्लान रहता था कि एक वारदात करने के बाद कहीं छिप जाते थे, क्या रहता था? अभी उसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग कि ये लोग पूरा इनका लाइफ स्टाइल क्या है, इनका क्या सोशल ग्रुप बना रखा है। ऐसे तो सोशल मीडिया से तो दिख ही रहा है कि मतलब अय्याशी भरी जिंदगी जीने के आदि। कितने समय से एक्टिव थे ये लगभग? लगभग पिछले